नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 24 और 25 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर एक नया बैच चालू हो रहा है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और एमबीए सीईटी के लिए। 1 मई सुबह 8 बजे का बैच रहेगा। ठीक है, आप इसमें 4 दिन का डेमो अटेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7447712004। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो यूपीआई से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपीआई मोस्ट प्रिफर्ड मोड फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया इन 2022। एक इंडियन डिजिटल पेमेंट्स की एनुअल रिपोर्ट आई है 2022 के लिए। ठीक है, और वो जो रिपोर्ट जो रिलीज किया है वो एक ग्लोबल पेमेंट प्लेयर है जिसका नाम है वर्ल्ड लाइन इंडिया। ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है या एक रिपोर्ट रिलीज की है। उसमें यह बताया गया है कि भारत में द मोस्ट प्रिफर्ड मीडियम फॉर डिजिटल पेमेंट वाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब कि यूपीआई इन 2022। ठीक है, a total of 8,792 crore digital payments were undertaken in 2022। 8,792 crore। ठीक है, और ये जो है ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है और इसकी वैल्यू थी 149.5 लाख करोड़। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई जंप्ड बाय 70% इन 2022, पुशिंग द काउंट अप टू 74 बिलियन। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसी बैंक जो है वो अमंग द टॉप 5 बैंक्स थे इसमें, बोथ इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ यूपीआई रेमिटर एंड बेनिफिशियरी। रेमिटर मतलब जो पैसा देता है वो बैंक, बेनिफिशियरी मतलब जिसके पास में पैसा आता है। द अदर टॉप यूपीआई रेमिटर बैंक्स इन 2022 वेर एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द टॉप यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक्स वेर पेटीएम पेमेंट्स बैंक, येस बैंक एंड एक्सिस बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर है। एको करके एक इंश्योरेंस की कंपनी है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, आप नाम जरूर सुना होगा, टीवी में ऐड वगैरह भी आते रहते हैं इसके। ठीक है, एको ने पार्टनरशिप कर लिया है ओला के साथ में और बैटरी इंश्योरेंस प्लान लेके आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी और उसका सेल भी बढ़ेगा। ठीक है, Private insurance Eco General Insurance in partnership with Ola Electric and Ather Energy launched an extended battery warranty plan targeting EV vehicle owners। ठीक है, EV owners को टारगेट करने वाले हैं। Policy is designed to boost EV affordability by enabling banks to lengthen loan terms and reduce monthly installment। The first of its kind policy safeguard battery life for up to 4 to 5 years and provides performance coverage up to 60,000 किलोमीटर। ठीक है, बैटरी लाइफ को 4 से लेके 5 साल के लिए सेफगार्ड करेगा और परफॉर्मेंस कवरेज भी देगा 60,000 किलोमीटर के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस प्लान इज पार्ट ऑफ एकोस ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू स्टैब्लिश एन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंश्योरेंस का जो प्लान है वो एको की जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है ताकि एक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, उसके अंडर में ये उन्होंने काम किया है। बाय पार्टनरिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान टू कस्टमर्स, देयर इज 223% ग्रोथ इन ईवी सेल्स इन 2000। बहुत बड़ा नंबर है, 223% ग्रोथ इन ईवी सेल्स इन 2022। India's EV market is anticipated to rise at a 44.5% CAGR between the year 2020 and 2025। CAGR क्या होता है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, CAGR। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो G7 एक मिनिस्टर्स मीटिंग हुई क्लाइमेट, एनर्जी और इन्वायरमेंट पे, जो कि हुई जापान में। जापान का एक शहर है जिसका नाम है सैपोरो, वहां पर यह मीटिंग हुई। और ये मीटिंग कब हुई, तो 15-16 अप्रैल को हुई। ठीक है, G7 में कौन कौन मेंबर है, तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूएस है और यूके है।
G7 हो गया, G8 हो गया, G20 हो गया, सार्क हो गया, क्वाड हो गया, इसके सभी के मेंबर्स आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी इसके ऊपर में आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। The climate and environment ministries of the G7 have agreed on a joint statement to tackle global nature loss। जो भी इसके क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर्स है G7 की, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट पे अग्री किया है कि भाई ग्लोबल नेचर लॉस को हम लोग अब टैकल करेंगे, ठीक है, नेचर को हम लोग सेव करेंगे। द G7 मेंबर्स कमिटेड टू द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो केरला से है। केरला जो है पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने वाटर बजट लेकर आया है, ठीक है। समर में आपने जनरली देखा होगा कि वाटर का शॉर्टेज हो जाता है स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो केरला एक वाटर बजट लेके आया ताकि जो समर में जो वाटर शॉर्टेज होता है उसको टैकल कर सके, और ऐसा करने वाला वो पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। The government of Kerala under Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan has adopted a water budget, a first of its type initiative in India to tackle water shortage in summer। जो मैं अभी बताया वो यहाँ पर लिखा है। The first phase of water budget will cover 94 ग्राम पंचायत in 15 ब्लॉक पंचायत ऑफ केरला। जो पहला फेज है उसमें 94 ग्राम पंचायत को ये लोग कवर करेंगे। The Center for Water Resource Development Management and the State Water Agency work together to create the budget। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट और जो स्टेट की जो वाटर एजेंसी है, दोनों ने साथ में काम करके एक बजट को बनाया है। द बजट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ स्पेसिफिक लोकेशन एज वेल एज इट्स यूज्ड बेस्ड ऑन द रीजन्स पॉपुलेशन। इसके अंदर में आपको पानी कितना अवेलेबल है वो भी दिखेगा, और वहाँ के लोग पानी कितना यूज कर रहे हैं वो भी आपको वहाँ से दिखेगा। तो ये दोनों रिपोर्ट आ जाएंगी तो ये काफी अच्छे से टैकल कर सकते हैं समर वाटर शॉर्टेज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वापस से डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर है। बेंगलुरु जो है टॉप कर दिया है डिजिटल ट्रांजैक्शन इन 2022। रिपोर्ट जो आई है वो वर्ल्ड लाइन इंडिया, जो मैं अभी आपको बताया, उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जो बेंगलुरु है कर्नाटका का कैपिटल, ठीक है, उन्होंने टॉप कर दिया है लिस्ट ऑफ सिटीज रैम्पेंटली यूजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन विद अ वॉल्यूम ऑफ 29 मिलियन एंड अ वैल्यू ऑफ 6,500 करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका बेंगलुरु, नंबर 2 पे दिल्ली। दिल्ली में 19.6 मिलियन ट्रांजैक्शन, USD 50 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे आपका मुंबई, उसके बाद में पुणे, उसके बाद में चेन्नई। तो ये टॉप की 5 सिटीज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूपी से है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जितनी भी गवर्नमेंट के पास में गाड़ियां है पूरी की पूरी गाड़ियां हम लोग कर देंगे भैया इलेक्ट्रिक, ठीक है। उत्तर प्रदेश टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये एकदम तो नहीं होगा, इसको धीरे धीरे वो लोग फेज वाइज करेंगे, ठीक है। यूपी विल बिकम द फर्स्ट स्टेट विच विल हैव 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। The UP government has fixed a target to convert vehicles used in all government departments into electrical vehicle in a phased manner। जो मैं अभी आपको बताया, धीरे धीरे फेस्ड मैनर में करेंगे और ये काम उनका 2030 तक के हो जाएगा। The UP government notified the UP Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 on 14 October 2022 to encourage electric vehicles in the state। ये पॉलिसी क्या है क्या नहीं मैंने पूरा का पूरा आपको वीडियो में बताया था, कुछ दिन पहले के वीडियो में आप इसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया रिटेन्स 3rd स्पॉट एज अ यूनिकॉर्न हब, हुरून रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया ने अपना जो 3रा स्पॉट है उसको बरकरार रखा है, उसको मेंटेन रखा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न वर्ल्ड वाइड के अंदर देने के लिए आफ्टर द यूएस एंड चाइना, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार जो बाइजूस है वो टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $22 बिलियन। $22 बिलियन इन्हें बहुत बड़ा वैल्यूएशन होता है। उसके बाद में स्विगी है, उसके बाद में Dream11 है, और दोनों का वैल्यूएशन कितना है $8 बिलियन ईच, ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट बाइजू, और इंडिया ने अपना 3रा स्थान बरकरार रखा है यूनिकॉर्न हब में हुरून रिपोर्ट के हिसाब से। ऊपर में यूएस और चाइना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रांड एम्बेसडर को लेकर है। ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर में सवाल पूछता है भैया, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। HSBC इंडिया रोप्स इन विराट कोहली एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर। HSBC इंडिया ने क्या किया, विराट कोहली को साइन कर दिया है ब्रांड इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, ठीक है। HSBC इंडिया हैज रोप्ड इन इंडियन क्रिकेटर विलास एज देयर ब्रांड, ओके।
Virat Kohli will help to amplify HSBC's purpose of opening up a world of opportunity as it strives to support the ambitions of an aspirational India going global. Actually अभी HSBC एक्सपांड करने के चक्कर में है, मतलब और ज़्यादा नए नए ब्रांचेस उनको खोलने का है, ठीक है। मेनली इनका जो बिजनेस है वो बड़े शहरों में चलता है, टायर 1 में चलता है, उनको थोड़ा सा बिजनेस अभी नीचे के भी शहरों में इसके लिए करना है। इसके लिए उन्होंने विराट कोहली को अभी ब्रांड इन्फ्लुएंसर बनाया। The company mentioned that as part of the association, a multimedia campaign featuring विराट कोहली will मल्टीमीडिया कैंपेन भी आ जाएगा जिसमें आपको विराट कोहली को आप इसको प्रमोट करते हुए देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बैंक का जो सीईओ HSBC इंडिया के है हितेंद्र दवे, ठीक है, ये सब याद रखोगे। बैंक के सीईओ, बैंक के एमडी, बैंक के कितने ब्रांचेस है, बैंक का हेड ऑफिस, बैंक की टैगलाइन, स्पेशली जो बैंकिंग का पेपर देंगे उनको तो बिल्कुल पता ही रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थ डे को लेकर है। अर्थ डे 2023 अप्रैल 22 को, ठीक है। डेज का अलग से लिखना आप काफ़ी बार बता दिया है तो आप करते ही होंगे, आई होप करते होंगे, ठीक है। एवरी ईयर अप्रैल 22 इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे फॉर द पास्ट 54 ईयर, 54 साल से मनाया जा रहा है। इट हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ठीक है। अर्थ डे इज फर्स्ट सेलिब्रेटेड पहली बार 1969 व्हेन अ यूएस सीनेटर नेम्ड नेल्सन विटनेस द इफेक्ट्स ऑफ अ मैसिव ऑयल स्पिल इन संता बरबारा सीए, ठीक है। तो 1969 से मनाया जाए। आपको काम का इसमें से बीतता है 22 अप्रैल अर्थ डे, और इस बार की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट ने। 5 दिन का ये अवार्ड वीक रहेगा। President Draupadi Murmu inaugurated the 5-day National Panchayat Awards Week. It began with the National Conference of Incentivization of Panchayats Cum Award Ceremony in New Delhi, ठीक है। इसका जो थीम था वो था पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव, ठीक है। और इसके अंदर में अवार्ड के अंदर में वेरियस कैटेगरीज थी, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ठीक है, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ऐसे काफ़ी सारे वहाँ पर कैटेगरीज थी, ठीक है। और इसके अंदर में एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्णय। ये वाले ऐप से जो ग्राम पंचायत में जो लोग रहते हैं उनको सारे स्कीम में वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ उसमें आपको वो ऐप में देखने मिलेगा। ये वाले ओकेजन के ऊपर में जो श्री गिरिराज सिंह है, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज के, उन्होंने ये ऐप का भी वहाँ पर लॉन्च किया है, निर्णय। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को लेकर है। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। और ये जो समिट रहेगा ये कहाँ पर इनॉग्रेट होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। ये 2 दिन का समिट रहेगा और इसका होस्ट कौन रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इसका जो थीम रहेगा वो रहेगा रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, फॉर द फर्स्ट टाइम eminent Buddhist monks from various nations would visit India and participate in the summit। और ये जो बेस रहेगा इसका रहेगा दिल्ली में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वापस से एक पोर्टल को लेकर है। एक युवा पोर्टल करके लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया, भी दिल्ली में लॉन्च किया। युवा पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन न्यू दिल्ली। The portal will help in connecting and identifying potential young startups, ठीक है। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज किया 1 वीक का 1 लाख प्रोग्राम। इसका इवेंट का ऑब्जेक्टिव था कि क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स अबाउट द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज अवेलेबल टू NPL टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू सोसाइटल प्रॉब्लम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ G20 मीटिंग को लेकर है, ठीक है। इंडिया होल्ड्स 100th G20 मीटिंग अंडर इट्स प्रेसिडेंसी इन वाराणसी, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट्स अ की माइलस्टोन इन इट्स G20 presidency with the hosting of its 100th G20 meeting, the meeting of agriculture chief scientists in Varanasi, UP, ठीक है।
दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मीटिंग एवर होस्टेड बाय एनी कंट्री एज G20 प्रेसिडेंट सो फार, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मीटिंग है, आज तक के किसी ने भी इतनी मीटिंग नहीं लिया है। Over 12,300 delegates from over 110 nationalities have attended G20 related meetings, ठीक है, 12,300 डेलीगेट आकर इसमें अटेंड किए बोल रहे। Under India's G20 presidency, 100 G20 meetings have been held in 41 cities covering 28 states and union territories of India. ये नीचे में मैंने कुछ G20 प्रेसिडेंसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भैया कितने सिटी में हुआ, तो 41 सिटीज में हुआ, कितने स्टेट, तो 28 स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। इसका जो चीफ कोऑर्डिनेटर था वो थे मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। और इसके पहले जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, तो इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया से अभी हमारे पास में आई है। द 2023 G20 समिट इन द 18th मीटिंग ऑफ G20 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मैल्कम आदिशेषे अवार्ड से लेकर है। उत्साह पटनायक हैज बीन चूजन फॉर द मैल्कम आदिशेषे अवार्ड 2023। उत्साह पटनायक इज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेप्यूट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो प्रवासी भारतीय सम्मान को लेकर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडियन अमेरिकन CEO राज सुब्रमण्यम प्रेजेंटेड विद प्रवासी भारतीय सम्मान। राज सुब्रमण्यम, द इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ global transportation giant FedEx, has been presented with the prestigious Pravasi Bharatiya Samman, the highest civilian award given by India to persons of Indian origin and Indian diaspora, ठीक है। diaspora का मतलब होता है प्रवासी। Saurabh Subramaniam 55 was presented with the award by India's ambassador to the US Taranjit Singh Sandhu at a ceremony at the India House, since he could not travel to India early this year to receive award लेने के लिए नहीं आ पाए, तो US तरनजीत सिंह को वो अवार्ड वहां पर दे दिया गया, ठीक है। सुब्रमण्यम इज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ FedEx कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। FedEx का नाम सभी ने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट और CEO है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो विजडन क्रिकेट को लेकर है, काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव नेम्ड विजडन्स लीडिंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर। द इंडियन डुओ ऑफ सूर्य कुमार यादव एंड हरमनप्रीत कौर हैज एडेड अनदर फीदर टू देयर आउटस्टैंडिंग क्राउन आफ्टर बैगिंग द विजडन अल्मैक्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड्स, ठीक है। दो को मिला है, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। Surya Kumar Yadav won the honor of Wisden's leading T20 international cricketer, while Harmanpreet Kaur became the first Indian woman to win the Cricketer of the Year award. इंग्लैंड के जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, उनको भी Wisden's लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप कर लिया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ, और बिल पेमेंट लॉन्च, और आप बिल पेमेंट को वाया वीडियो बैंकिंग भी कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक है। AU Small Finance Bank, India's largest small finance bank, has become the first commercial bank in India to integrate with BBPS to launch bill payment services through the video banking. वीडियो बैंकिंग के द्वारा आप बिल पेमेंट कर सकते हो। To promote digital accessibility and enhance economic capability leading to greater financial inclusion, the bill payment services through video banking enables customer to pay bills without the need to visit a branch. आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Through AU SFB's video banking services, people can make payments like FASTag, loan repayment, insurance, investment, education fees, municipal taxes, utility payment including gas, electricity, mobile, landline, water, DTH bill and other। मतलब वीडियो बैंकिंग से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला बना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 24 और 25 अप्रैल के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को भी शेयर करिए, ताकि आपको तो मदद मिले ही, आपके जो मित्रगण हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ताकि हेल्प हो जाए, ठीक है। उनको भी कुछ प्रिपरेशन में मदद मिल जाए, उनको भी कुछ करंट अफेयर्स का नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।